ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज दोपहर को मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था मेरी शिरडी यात्रा का। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुए मुझे वहां पर, बहुत लीलाएं हुई बाबा की। तो अब है सेकंड पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में क्या है, हम फर्स्ट डे पे ना एक्चुअली जब गए थे बाबा के दर्शन करने, तो एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब मैं शिरडी पहुंची, जिस होटल में हम रुके, तो हम जैसे ही होटल में एंटर किए अराउंड 12 बज रहे थे, तो बाबा की ना आफ्टरनून की ड्रेस वो लोग चेंज कर रहे थे। तो मैंने बाबा को ऐसे ही कहा था मन में, फॉर अ सेकेंड जस्ट अ थॉट विच हैड क्रॉस्ड माई माइंड इन द मॉर्निंग, कि बाबा ऐसे तो मैं कभी आपको बोलती नहीं कि ये ड्रेस में दिखोगे तो ऐसे होगा, ये ड्रेस में दिखोगे तो ऐसे होगा। दैट वॉज जस्ट एट द स्टार्ट, जब मैं बाबा से जुड़ी थी तब मैं ऐसे सोचती थी, बट अब मुझे ऐसे कुछ लगता नहीं। बट मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि बाबा आप पिंक में ना बहुत सुंदर लगते हो, सिर्फ इतना। और मैंने ये भी नहीं कहा कि आप आज पिंक में हो ना, मैंने सिर्फ बोला कि आप पिंक में बहुत सुंदर लगते हो वैसे तो जब मैं पहुंची होटल में, तो वहां पर होटल में ना टीवी थी जिसमें लाइव दर्शन दिखा रहे थे। एंड तब बाबा के कपड़े चेंज हो रहे थे एंड बाबा ने तब पिंक पहना। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा मैं आ रही हूँ आपसे थोड़ी देर में मिलने, और आप मुझे वही मेरे फेवरेट पिंक कलर में दिखोगे जिसमें आप बहुत सुंदर लगते हो। तो बाबा कैसे एक एक छोटी छोटी इच्छा हमारी पूरी करते हैं। मैंने बोला भी नहीं था बाबा कि आप वो पिंक ड्रेस में आना, बट बिकॉज वी लाइक समथिंग, सो बाबा डज इट फॉर अस, कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड सॉरी, आई गॉट इमोशनल। एंड फिर क्या हुआ, सेकेंड डे पे, हम फर्स्ट डे पे क्योंकि बहुत थक चुके थे ऑलरेडी, शाम के 5-6 बज गए थे जब तक दर्शन वगैरह करें, तो हम सेकेंड डे पे गए थे द्वारका माई। अब द्वारका माई जाने से पहले मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock और सो मेरी एक डिवोटी है, उनसे बात हुई थी, जो मुझसे जुड़ी, मतलब हम दोनों एक दूसरे से जुड़े बाबा के थ्रू। वो एक दूसरे बाबा के ग्रुप में है, उनका नाम है बिंदु आंटी। एंड वो एक ब्लॉग लिखती हैं हमेशा बाबा के लिए, फॉर एवरी वीक वो बाबा के ऊपर एक ब्लॉग लिखती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, किसी और के एक्सपीरियंसेस, एंड बहुत सुंदर लिखती हैं। तो वो मतलब मेरे भी जो बाबा मुझसे संदेश लिखवाते हैं वो पढ़ती हैं। तो ऐसे ही हमारी बात हुई थी ऑन चैट। एंड फिर हमने बताया था एक दूसरे को कि मैं वहां जा रही हूँ। एंड लकीली वो भी उस दिन वहीं पे थी शिरडी में, वो वैसे अहमदाबाद में रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मिलते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, जरूर मिलेंगे। एंड मैंने उनसे सुबह फोन पे बात की थी 10 बजे। तो उनकी आवाज मुझे पता थी एंड चेहरा इतना मुझे ध्यान में नहीं था। मैंने बहुत पहले उनके 1-2 फोटोज ग्रुप में देखे थे, मैंने अपना एक फोटो उनको सुबह भेजा था, बट उनका इतना, ऑब्वियसली हम तीनों थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, तीनों का फोटो एक शेयर किया था कि हम आज ही मतलब कल ही आए हैं। तो हम सेकेंड डे पे सोचा कि मिलते हैं द्वारका माई में अराउंड 12 o'clock और सो। वहां आरती मैंने भी सोचा था मैं अटेंड करूंगी, एंड वो भी कह रही थी मैं वहीं होंगी, लेकिन फोन, वो बोली मेरे पास फोन नहीं होगा क्योंकि फोन अलाउड नहीं होता है। मैंने बोला हाँ वो तो है। एंड हमने क्या किया कि हम गए, फिर द्वारका माई की लाइन में खड़े रह गए। अब गलती ये हो गई कि मेरा फोन तो, मेरी जो हैंडबैग था, बड़ा हैंडबैग था मेरे पास, उसमें था, मेरी पर्स में। और उसके ऊपर मेरा दुपट्टा था और मेरी छोटी एक पर्स, मेरा वॉलेट था। तो इसलिए जो सिक्योरिटी गार्ड थी उनको मेरा मोबाइल नहीं दिखा। मेरे हस्बैंड के पॉकेट में मोबाइल था। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको पता चला कि मोबाइल है, तो लाइन में हम लग चुके थे, तो उन्होंने बोला कि आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या एक बात हुई कि हम द्वारका में जब चल रहे थे ना, तो द्वारका माई से 2 लाइन चलती हैं बाहर। तो जो लाइन वॉल को टचिंग थी उस लाइन में मैं थी, और आंटी राइट वाले वॉल में थी, राइट साइड वाले लाइन में थी। तो क्या हुआ कि मैं और मेरा बेटा चल रहे थे लेफ्ट साइड में। एंड जैसे ही मतलब आगे हम बढ़ रहे थे ना, तो द्वारका माई के वॉल पे ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का एक लोखंड का ये एक बॉक्स टाइप बना हुआ था। तो मैं अपने बेटे को बोली कि अद्वैत ध्यान से चलना, उधर नहीं तो आपके सर पे लग जाएगा। बिल्कुल उसके हाइट पे था वो। तो वो मुझे पीछे देखने के लिए हाँ मम्मा बोला और आगे चला, और उसको टंग वो लग गया, वो जो वॉल पे जो बना हुआ था फायर एक्सटिंग्विशर का, वो जो बॉक्स था लोखंड का। तो एकदम जोर से आवाज आई एंड मैंने उसको एकदम पकड़ लिया, और मैं बोली कि अरे मैं तुझे बोल रही हूँ ध्यान से चल, तुझे लगी तो नहीं। एंड इतने में एक ये आंटी बोल पड़ी कि बेटा आपको लगी तो नहीं, बहुत जोर से आवाज आई। तो
उसने बोला नहीं, मेरे बेटे ने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वो आंटी ने बोला नहीं जरा आप देख लो, मुझे बोलिए आप देखो उसको कहीं लगी नहीं हो। तो मैंने उसको देखा, उसको लगी नहीं थी। और वो आंटी की आवाज सुन के मैं उन्हें बोली कि आप बिंदु जी हैं क्या? तो वो एकदम हैरान हो गई कि हाँ मैं बिंदु हूँ। मैंने बोला आंटी मैं मंजू हूँ। बोले अच्छा। तो मतलब बाबा ने मेरे बेटे को सर पे वो टंग करा के उधर टक्कर दिलवा के आंटी का ध्यान दिलवाया मेरे बेटे पे। और वो क्योंकि वो बोली तो उनके आवाज से मैं उन्हें पहचानी, वरना हम शायद एक दूसरे को पहचानते नहीं शक्ल से, बिकॉज हमने एक दूसरे को देखा नहीं है कभी भी। तो मैं आंटी को बोली बिल्कुल आपकी आवाज से मैं पहचानी। और देखो बाबा की कैसी लीला होती है कि बाबा ने एकदम टाइम पे मतलब इसके सर उससे टकराया है और आप बोली और मैं आपको पहचानी, वरना तो बिल्कुल नहीं पहचानते। तो वो भी बोली हाँ बिल्कुल बाबा की ही लीला है ये। एंड फिर वहां से थोड़ा सा हम आगे 2 स्टेप आगे चले तो मेरे हस्बैंड को वो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि नहीं मोबाइल आपको रखना पड़ेगा, मोबाइल लॉकर में रख के आओ। अब मोबाइल लॉकर कहाँ है? द्वारका माई से एकदम घूम के पीछे की तरफ। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि क्या करें अभी। तो वो आंटी ने, बिंदु आंटी ने हमको सजेस्ट किया कि आप ऑपोजिट साइड पे जो शॉप्स है ना वहां से कुछ प्रसाद खरीद लीजिए और फिर उनके यहाँ ही मोबाइल डिपॉजिट करके आ जाइए। तो मतलब ये भी एक ये था कि बाबा ने एकदम सही वक्त पर हमको आंटी से मिलवाया वहां पे, जिन्होंने सजेशन दिया कि आप ऑपोजिट साइड में वो मोबाइल रख के आ जाइए। तो मेरे हस्बैंड गए, वो सिक्योरिटी गार्ड को बोल के गए कि मैं दोबारा यही लाइन में यहीं से वापस आऊंगा, आप प्लीज मुझे अंदर ले लेना, मैं सामने ही दुकान में देकर आता हूँ। वो दुकान वाला भी अच्छा निकला, उसने बोला कि ठीक है दे दो। एंड उसने रखा मोबाइल एंड मेरे हस्बैंड आ गए और फिर हमने आरती अटेंड की। मुझे बहुत मन था कि मैं द्वारका माई में खड़े रहकर आरती अटेंड करूं और बाबा ने वो इच्छा भी पूरी की। तो फिर बाद में आरती खत्म होने के बाद हम वहां बैठे एंड थोड़ा मैंने मेडिटेशन किया वहां बैठकर। और मेरे बेटे ने वहां पर भी उसने अपनी बुक्स निकाली और मैंने उसको बोला था, द्वारका माई में वो मेरे से पूछा था मम्मा मैं क्या करूंगा जब आप मेडिटेशन करोगे। तो मैंने उसको कहा था कि तू अपनी बुक निकाल के, ड्राइंग बुक निकाल के वहां पर बाबा का एक सुंदर सा फोटो बनाना, क्योंकि उसको बहुत ड्राइंग का शौक है और वो बाबा के बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाता है। तो उसने फिर वहां पर बैठकर बहुत सुंदर बाबा की एक ड्राइंग बनाई। एंड फिर बाद में हमारा जब हो गया मेडिटेशन करके, ड्राइंग करके, तो हम फिर वो बिंदु आंटी से मिले। बिंदु आंटी से मिले मतलब उनसे बैठ के हमने द्वारका माई में ही हमने बातें की। और उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी और मैंने भी उनसे बातें की। एंड ऐसे ही हम मिले और फिर बाद में बाहर हम गए जब, तो चावड़ी में फिर दोबारा से हम मिले। चावड़ी में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जब हम सब हो गया, हम घर वापस आए वंदे भारत में। तो वंदे भारत में क्या हुआ कि मैं बैठी थी जहां पर उसके बिल्कुल राइट साइड में 2 लेडीज बैठी थी। एंड वो एक लेडी ना फोन पे काफी देर बात कर रही थी किसी के साथ, पंजाबी में बात कर रही थी। लेकिन मुझे पता चला कि वो ना बाबा की लीला कुछ बता रही है उनके साथ जो हुई है आज। तो आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि मैं जानूं कि क्या हुआ है उनके साथ। तो उन्होंने जैसे ही फोन रखा ना तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बताया कि मैं मंजू हूँ और मैं भी बाबा को मानती हूँ और मैं पता चला मुझे आपकी बातों से कि आप कुछ बाबा की लीला बता रही थी, तो आप इफ यू डोंट माइंड आप मुझे भी बताएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ क्या क्या लीला हुई। एंड वो थी और उनके साथ में उनकी सिस्टर भी थी। तो ऐसे हमारा मतलब पूरा टाइम हम लोग बातें ही कर रहे थे बाबा के बारे में। एंड वो बताई कि उनके लाइफ में मतलब बाबा ने क्या क्या किया है, इन शॉर्ट बताया। और मैंने भी बताया कि मैं बाबा के संदेश लिखती हूँ एंड बाबा का चैनल चलाती हूँ। तो उन्होंने फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे साई चिल्ड्रन ग्रुप है हमारा जहां पर हम पारायण करते हैं, 3 पारायण होते हैं हमारे। तो 9th को, 18th को और 27th को बाबा की कृपा से बाबा ने ही गाइड किया है कि हम 3 पारायण करें। एंड इट इज मेनली फॉर द वर्ल्ड की पहला है, जैसे हम ग्लोबल महापारायण में करते हैं पारायण हर थर्सडे सकल जीव जंतु के लिए। तो हमारा 9th को वो होता है पारायण ग्रुप में। एंड फिर 18th को होता है फॉर जो आज है क्रिटिकली इल जो बच्चे हैं उनके लिए पारायण करते हैं हम। और 27th को हम करते हैं जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए हम पारायण करते हैं। तो वो बहुत खुश हो गई और बोली कि जो उनकी सिस्टर थी जो साथ में बैठी हुई थी, वो बोली कि मैंने बाबा से एक मन में इच्छा रखी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई थी, वो यही थी कि बाबा आपकी सेवा करने का मौका हमें भी दो। एंड बाबा ने हमें आपसे जोड़ा है और मतलब उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड किया।
एंड इस तरह वो भी पारायण का हिस्सा बन गई हैं अभी। तो वो बोली कि बाबा कैसे सुनते हैं मन की बात, और बाबा ने साई सच्चरित्र में भी कहा है कि तुम्हारे जो अच्छे थॉट्स होते हैं, अच्छे विचारों को हमेशा मैं प्रोत्साहन देता हूं। तो अगर आप कहीं जीवन में किसी भी मोड़ पर कुछ भी आपने अच्छा एक थॉट सोचा है कि मुझे ये करना है समाज के लिए या किसी के लिए भी, तो बाबा आपके जीवन में कभी ना कभी वो इच्छा आपकी जरूर पूरी करते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और मैंने जितने एक्सपीरियंसेस सुने हैं ना आज तक, उसमें भी मुझे ये पता चला है कि बाबा हमेशा अच्छे विचारों को प्रोत्साहन देते हैं, और उनकी इच्छा, वो जो एक इच्छा होती है वो जरूर पूरी करते हैं। तो ऐसे हुआ कि मैं मतलब बाबा के और बच्चों से भी मिली, वंदे भारत में भी हम बाबा की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। अब फिर हम घर वापस आए तो ये था 7th को, रात को हम आए, और 10th को स्वामी समर्थ का ये होता है, श्री स्वामी समर्थ का प्रकट दिन होता है। तो जो अक्कलकोट के महाराज हैं, जिनका उल्लेख इसमें भी है साई सच्चरित्र में भी। तो क्या होता है, 9th को मुझे एक सपना आता है रात को, एंड वो सपने में मैं किसी शादी के हॉल में गई हूँ, एंड मुझे बहुत प्यास लग रही है, और मैं वेटर से पानी मांग रही हूँ। वेटर से या किसी बंदे से मैंने पानी मांगा कि मुझे पानी चाहिए, पानी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि वो जो पानी देता है ना, वो बंदा होटल के 1st फ्लोर पे बाबा को हार पहना रहा है, हार चढ़ा रहा है। तो वैसे मैं गुस्सा हो रही थी कि मुझे इतनी प्यास लग रही है, लेकिन जब उसने बोला कि मैं बाबा को पहना रहा हूँ हार, वो बाबा को पहना रहे हैं हार, वो अभी आ जाएंगे, तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। और सुबह जब मैं उठी तो मैं मतलब सोच में पड़ गई कि मुझे ये सपना याद भी है कि वो बाबा को हार पहना रहे थे। तो मैं शांत भी हो गई, जैसे उन्होंने ये नहीं बोला कि साईं बाबा को हार पहना रहे हैं, सिर्फ बोला कि बाबा को हार पहना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बाबा, मेरे मन में इच्छा जागी थी आपके समाधि मंदिर में कि मुझे आपको हार पहनाना है। तो उसी से रिलेटेड तो ये नहीं सपना है कि आप कह रहे हो कि तू मुझे हार पहना अभी। तो जब मैंने बाबा से पूछा यस और नो में, तो बाबा ने कहा यस। तो मुझे इतनी खुशी हुई है। 9th को मैंने सपना देखा था, और 10th को श्री स्वामी समर्थ का प्रकट दिन था। तो मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं बाबा के मंदिर जाऊं और बाबा को हार पहनाऊं, हार चढ़ाऊं। तो फिर अब आई कि फूल हार कहाँ से मिले। फूल वाले को फोन किया तो फूल वाला बोला कि नहीं, मेरे पास हार खत्म हो गए हैं, आप शाम को पूछना। अब शाम को मैंने उसको फोन लगाया तो फोन नहीं उठाए। तो मैंने बोला कि चलो बाबा, आती हूँ मंदिर में, अब वो आपकी इच्छा, आपको ये मेरी इच्छा पूरी करनी होगी तो आप मुझे कहीं पर भी हार दिलवा दोगे। अब होता ये है, मंदिर पहुंचते हैं, और ये मंदिर में काफी टाइम बाद गई थी, 1-2 महीने बाद जा रही थी। तो मंदिर पहुंची, मंदिर के बाहर एक फूल वाला बैठा है, और मुझे एकदम हंसी आ गई देख के। मैं बोली, बाबा सच में आप हो, और आपने जो सपना मुझे दिखाया था वो बिल्कुल यही था कि हाँ, मेरी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो। तो फिर मैंने वो फूल वाले से पूछा कि हार मिलेगा, बाबा को मुझे पहनाना है। और वहां पर जो जिस मंदिर में मैं जाती हूँ, वहां पर जो मूर्ति है, जो स्वरूप है बाबा का, बिल्कुल शिरडी जैसा है, उतना ही बड़ा, और बिल्कुल उनके जैसा ही है। 99% बिल्कुल वैसे ही है बाबा वहां पर। तो मैंने बोला वही साइज की मुझे स्वरूप के लिए चाहिए, हार मिलेगा? तो बोले कि अभी है तो नहीं, लेकिन मैं बना देता हूँ, आप बैठो अंदर, मैं बना देता हूँ। तो वो ही मंदिर में श्री स्वामी समर्थ का भी एक बड़ा फोटो लगा हुआ है। तो मैंने बोला कि स्वामी का प्रकट दिन है तो स्वामी को भी पहनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि मैं एक को ही पहनाऊंगी। तो मैंने 2 हार का ऑर्डर दिया, और हम अंदर गए, और हमने जब तक बाबा के चरण छुए और बाबा से बातें की, इतने में 5-10 मिनट में वो अंकल ने हमें आवाज लगाई, क्योंकि वो जस्ट मंदिर के एंट्रेंस पे ही उनका वहां पर था दुकान। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने हार लिया, और वहां पर जो मंदिर के जो ऑफिस संभालते हैं, वो एक आदमी वहां पर था। तो उनको मैंने बोला कि आप हेल्प करेंगे, ऊपर चढ़ के ये बाबा को पहना देंगे? तो बोले कि ठीक है, मैं पहना देता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे सपना आया था, एंड बाबा ने कहा था कि मुझे हार पहना। तो वो बोले कि अच्छा, और मतलब उनको भी हैरानी हुई। एंड फिर उन्होंने जब ऐसे सुना कि मुझे बाबा का सपना आया था, तो
उन्होंने मुझे वहां से धूप अगरबत्ती दी और बोला कि आप जलाओ। और शाम का टाइम था तो हमने धूप अगरबत्ती की बाबा को, स्वामी को, और मतलब मन खुश हो गया एकदम कि बाबा हर इच्छा कैसे पूरी करते गए। मेरी शिरडी यात्रा मेरी कहाँ, मतलब हमारी तैयारी से लेकर एंड तक जो मेरी इच्छा थी कि बाबा को हार पहनाना है, वो तक बाबा ने मेरी पूरी की। तो बाबा हैं, इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि बाबा हमेशा हमारी सुनते हैं। बाबा तो हैं लेकिन हमारी हर बात सुनते भी हैं बाबा। हम हमेशा प्रमाण देते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। जो वो संदेश में भी कहते हैं ना, मैं कि सुनता हूं तुम्हें, तो वाकई में वो हमें सुनते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहा मेरा शिरडी का। एंड आई होप आप लोगों को भी ये अनुभव सुन के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए ये वीडियो। एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान हम यूं ही रोज करते रहेंगे। आपके पास भी अगर कोई लीला हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर आप चैट पे मुझे बता सकते हैं, इंस्टा पर भी चैट पे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। साई राम, साई राम।